अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा हिम्मत करके अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए और थोड़ा सा एक्टिव होइए। तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी बूस्ट होगी और आप थोड़ा सा मेंटली भी और काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ आजकल अपने आप को। और काफ़ी कोशिश कर रही हूँ मैं अपने आप को मतलब अपने आप को थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने ले लिया था हेयर स्पा। और जब मेरे घर पे बार बार आए थे, कल की वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा, तो वो फिर मुझे उन्होंने ऑफ़र करी थी कि भाभी मेरे पास हेयर स्पा है, ले लीजिए आप। तो मैंने उनसे हेयर स्पा ले लिया था। तो हेयर स्पा का यही है कि आपको कैसे लगाना है वो मैं बता देती हूँ। आपने पिक्चर के थ्रू देखकर आप इजीली उसको लगा सकते हैं। उसको रूट्स में लगाना है। रूट्स पे लगाने के बाद में 10 मिनट तक मसाज करने के बाद में हॉट वाटर टॉवल से आपको उसको स्टीम करना है और फिर उसको शैम्पू करके आपको छोड़ देना है। तो आपके बाल बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। दूसरा मैंने निकाला था ये डायमंड का VLCC का फेशियल किट। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था और ये मेरे पास मसाजर भी है और ये मुझे किसी के साथ में फ्री मिली थी। मैंने कोई चीज़ मंगाई थी ऑनलाइन, तो उसके साथ मुझे ऑफ़र की मिली थी, लेकिन जब मैंने इसको चेक किया तो इसमें सेल नहीं थे। मैं सेल नहीं रखती हूँ क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाती है मशीन। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया इसका प्रोग्राम। और तो फिर मैंने इसे अपने हैंड से ही मैंने मसाज करने की कोशिश करी और मेरा फेस बहुत बहुत डर्टी हो रहा था। तो क्योंकि कुकिंग तो हम लोग करते हैं लेकिन एक्स्ट्रा रहते हैं रमज़ानों में, तो इस वजह से फिर मैंने, असल में मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे बच्चे, उनको पता है, तो मेरे बच्चे बराबर मुझसे कह रहे थे कि मम्मा आप ये कर लीजिए, आप ईद की तैयारी नहीं कर रही हैं, आप मेहंदी नहीं लगा रही हैं, आप ये नहीं कर रही हैं, आप वो नहीं कर रही, क्योंकि थोड़ा बहुत उनको याद है। तो वो फिर सोच रहे थे कि हमारे घर में कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। और मेरे बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों का भी। तो मैंने सब चीज़ उनकी खुशी के लिए कर रही थी कि उनको लगे कि ईद है। तो मैंने ये फेशियल भी लिया था और ये देखिए, ये 1 महीने की डर्ट मेरे चेहरे से रिमूव हुई है। और आप उसका मेथड सिंपल है, क्लींजिंग करिए आप अच्छे से, एक्सफोलिएट करिए आप, और मसाज करिए आप 10 टू 15 मिनट, और उसके बाद में मास्क लगाइए। और फिर आपकी सिर्फ 20 से 25 मिनट की मेहनत के बाद में आपकी स्किन अगेन शाइन करने लगेगी। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। अच्छा जी, मेरे गिफ्ट में आए थे ये कहीं से बिरयानी और सिवैयाँ। हालांकि सिवैयाँ मेरे घर पे आई नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि सिवैयाँ चलिए तोहफे में आ गई हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्ला। पड़ोस से आई थी मेरे ये, तो मेरे सिवैयाँ तो अब मेरे यही काम में आ जाएंगे इंशाल्लाह, शीर बनाने के। अच्छा, मैंने कंटेनर्स निकाले थे, ये काफ़ी टाइम से मैंने ला कर रखे थे। रमज़ान में मैं नहीं निकाल रही थी और अभी भी मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ईद पर काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं इकट्ठी, तो फिर मैं कंटेनर्स निकाल लेती हूँ। तो क्योंकि, अच्छा, तो उसके बाद में ये मैंने एक बॉक्स खाली किया था। ये कलौंजी है। आजकल आप एक चुटकी कलौंजी ज़रूर खाइए। इसके बारे में किसी से भी छुपा नहीं है कि इसकी अफादियत के बारे में कितनी इसकी, मतलब मौत के अलावा इससे हर चीज़ से शिफा है। और इसका न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि इस टाइम इसका ज़रूर यूज़ करिए। सिर्फ एक चुटकी खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो बस मैंने भी ये डाइनिंग टेबल पर फिल करके रख ली थी और ये अब इसकी क्वांटिटी ख़त्म हो गई है। मैं इंशाल्लाह मंगाऊंगी। ये सारे कंटेनर्स मैंने नए पुराने धोकर रखे हैं। जो मुझे ईद पे जैसे भी ज़रूरत होगी तो मैं इसको चीज़ें फ़िल करके फ्रिज में रखती जाऊंगी। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत हद तक तैयारी करके रखती हूँ, तो मैं ये दही जमाया था और अब मैं ये बिरयानी का मसाला भी बना कर रख रही हूँ। मैं इसी तरीके से करती हूँ कि बिरयानी वगैरह का मसाला बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ईद में और भी काम होते हैं। फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़ा से साफ़ सुथरे होकर, थोड़ा सा टाइम, फुल टाइम किचन में ना देकर, अगर आप थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे तो फुल टाइम आपका किचन में नहीं जाएगा, क्योंकि ईद वगैरह में तो हेल्पर नहीं आती हैं। ये मैं सब इसके मसाले वगैरह काट कर रख रही हूँ। अच्छा, ये हो चुका था तैयार। ये मैंने चटनी भी बना कर रख ली थी बिरयानी के लिए। मैं इसी तरीके से करती हूँ। अगर कोई दावत होती है या फिर ईद होती है, बकरीद होती है, तो मैं बहुत हद तक तैयारी कर लेती हूँ। और ये मेरी हेल्पर हैं, इन्होंने मेरे मेहंदी लगाई थी।
और इनकी बेटी ने इनके लगाई थी और इन्होंने मेरे लगाई थी। मुझे डिज़ाइन वाली मेहंदी नहीं लगवानी थी और मुझे किसी को बुलवाना भी नहीं था और ना तो कोई जाने का तो खैर सवाल ही नहीं होता है। और मुझे ये बहुत पसंद है, ये जो टिकली पोरे होते हैं इससे तो हाथ बड़े भले से लगते हैं। तो बस मैंने मेहंदी लगवा ली थी। इसी तरीके से मेरी चाँद रात जा रही है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि हम लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस ज़िंदा रहना है, खुश रहने की कोशिश करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। और जिनके घर में हादसे हुए हैं उनके साथ दिल से हैं हम लोग। ये कोई कहने की बात नहीं है कि जितना दिल अफसुर्दा है ये सिर्फ हमें पता है। किस वक्त से गुज़र रहे हैं इसको कोई नहीं, सब समझ सकते हैं कि हम लोग किस वक्त से गुज़र रहे हैं। बस एक खौफ, एक डर बना रहता है। बस ज़िंदा हैं, जी रहे हैं, बच्चों के लिए हैं, एक दूसरे के लिए हैं। तो थोड़ा बहुत लाइफ को लेकर चलना पड़ता है। 2 दिन पहले तक तो मेरा कुछ भी नहीं था, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। और अभी भी अम्मी मुझे चेयर अप कर रही हैं, वो बराबर मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे मुझे कुछ याद दिला देती हैं, तो मुझे याद आ जाता है तो मैं वो काम कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा दिमाग मतलब एक तरीक़े से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने ये शाम के लिए चिकन 65 का मसाला लगा कर रखा था और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स भी काट के रख लिए हैं शीर के लिए। ये नारियल है। अच्छा, ये भी मुझे अम्मी ने याद दिलाया था। ये मेरे पास सौंफ रखी थी और ये माउथ फ्रेशनर है और जो हम लोग हमेशा बनाते हैं अम्मी के घर पे, मेरे घर पे ज़रूर बनता है, लेकिन मैंने ला के रखी थी और मुझे याद नहीं था। तो फिर अम्मी से बात हुई, अम्मी बोली मैं बस हाँ वो बनाने जा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा अरे मेरे पास भी तो रखी है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इसको भी रेडी किया और ये हो चुकी थी। बहुत हल्के हाथ से इसको ड्राई रोस्टेड करते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। और मेरे पास सुपारी थी नहीं, वो मुझे मिलानी भी नहीं थी, तो बस मुझे ये सौंफ और नारियल मिला लिया था। अच्छा, नारियल मैं कद्दूकस कर इस तरीके से पॉलीथीन में या किसी कंटेनर में करके रख लेती हूँ, इससे ये ख़राब नहीं होता है। और जब ज़रूरत होती है तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जितना भी चाहिए आपको। तो ये मेरा माउथ फ्रेशनर तैयार हो चुका था। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है बेडशीट्स वगैरह की। ये मेरा छोटा छोटा सा कलेक्शन है जो मैं काफ़ी टाइम पहले लाई थी। और ये मैंने कहीं से लिए थे कुशन और ये मुझे बहुत सस्ते मिले थे, यकीन करिएगा आप, बहुत सस्ते। और इनको थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेट किया था, इसमें पर्ल्स वगैरह मैंने ही लगाए थे। और ये मैंने एक सेट बना कर रखा था। किस तरीके से बना कर रखा था ये मैं आपको बताती हूँ आगे आपको। ये रनर है, रग हैं और ये जो डॉट की दिख रही है आपको, ये मेरा एक सूट का कपड़ा था और ये मेरे जहेज़ का था मेरा एक सूट। और ये मैंने अभी तक सूट नहीं सिलवाया था, मुझे इस टाइम चाहिए थी एक वाइट बेडशीट। तो फिर मैं अलमारी में गई अपनी, तो वहाँ मुझे कॉटन का वाइट कलर का सूट मिल गया था जो मैंने अभी भी नहीं सिलवाया, तो मैंने उसका ये कपड़ा ले लिया था। ये शायद ट्राउज़र या शलवार का कपड़ा था और ये हो चुका था मेरा डन। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। अगर आप अच्छे से चीज़ें अगर मार्केट से आप लेते हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं। और जब मैं ये लाई थी तो सब कह रहे थे पता नहीं क्या लेकर आई, ये अम्मी के घर से लिया था मैंने ये। और बोली क्या कुशन है और ये क्या चीज़ें हैं और ये क्या है। लेकिन मुझे कुछ भी देखकर एकदम आइडिया आता है कि मुझे क्या करना है। तो ये मैंने एक सेट बनाया है दीवान का, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत। और इब्राहिम माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि थोड़े से इनके होश में ये पहली ईद होगी, तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इब्राहिम बराबर मेरे साथ दे रहे थे, कुशन कवर चढ़ा रहे थे, पिलो कवर मेरे साथ में कवर कर रहे थे उनको, हर चीज़ में मेरे साथ में थे, एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। और ये भी बेडशीट मैंने निकाली है, ये भी मेरी शादी की ही है बेडशीट। और मैं अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा संभाल कर रखती हूँ। और हैंड टू हैंड मैं बच्चों के कुर्ते पजामों पे प्रेस भी करती के जा रही थी, क्योंकि मुझे इस बेडशीट पे भी प्रेस करनी थी। तो मेरा एक रूम तो तकरीबन तैयार हो गया था। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है।
ये भी रिंग है और ये भी मैंने बहुत कम प्राइस के लिए थे, बहुत कम प्राइस के। यकीन करिएगा कि ये मुझे मिले थे, मुझे 30-50 रुपीज़ में 4 रिंग मिल गए थे। ये टिशू के नैपकिन होल्डर भी हैं, शायद ये नैपकिन होल्डर हैं, लेकिन ये मैंने कर्टेंस के लिए ले लिए हैं और ये मैंने काफ़ी ऊपर करे हैं क्योंकि कर्टेंस काफ़ी सिल्की हैं तो वो थोड़े से फ्लिपरी हो रहे थे। तो फिर मैंने इनको ऊपर कर दिया था कि वो थोड़े गिरते गिरते नीचे आ जाएंगे। तो काफ़ी हद तक मेरा काम चल रहा है, कर रही हूँ मैं काम, क्योंकि मुझे इस टाइम किसी की मतलब मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। तो आज का मेरा व्लॉग कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह ईद के दिन। और अब मैं ये लगाने जा रही हूँ अपने हाथों पे विक्स। सुना है इससे मेहंदी का कलर बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।